हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है सबको ठीक? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। ओके, तो कल हम लोगों ने 6.9 देखा था। अभी 6.10 देखेंगे, जो कि ध्यान योग, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और अष्टांग योग भी बोलते हैं, करेक्ट? ओके, सो कोई रिसाइट करना चाहेगा? यस, कौन रिसाइट करना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं करूं? यस विवेक प्रभु जी, हरे कृष्ण कीजिए। योग युंजित सततम योग युंजिता सततम आत्मानं रहसि स्थितम् आत्मानं रहसि स्थितम् एकाकीय एकाकीयत चित्तात एकाकीयत चित्तात्मा निराशी परिग्रहम् निराशीर अपरिग्रहान। ओके, ठीक है। अभी हम लोग इसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। योगी युञ्जितः सतताम् आत्मानां रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रहा। ठीक है। तो योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, नंबर 1। ठीक है। सेकंड, एकांत स्थान में रहे। ठीक है। नंबर 3, बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे, और उसके बाद उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई है, जो भी अष्टांग योगी का जो पर्सन है, जिसको आगे जाना है, उसके लिए। ठीक है। तो प्रेयर्स करते हैं हम लोग। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो जो इस पाथ पे आगे जाने के लिए इच्छुक है, उसको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है। ऐसे आज के श्लोका में बताया है। ठीक है। तो क्या क्या करना है उसको, कोई रिपीट करेगा? यस, क्या क्या करना है उसको? तो उसको क्या क्या करना है? तो उसको अपना शरीर, मन तथा आत्मा को परमात्मा, आत्मा पे लगाना है, नंबर 1। उसको एकांत स्थान पे जाना है, नंबर 2। उसको बड़ी सावधानी से उसके मन के ऊपर कंट्रोल करना है। उसके बाद समस्त आकांक्षाएं, जो भी इच्छा है, एंजॉयमेंट, डिजायर से, उसको त्यागना है। और संग्रह भाव की इच्छा से मुक्त होना है। संग्रह भाव यानी एक्वायर करना, चीजें जमा करके रखना, इससे भी मुक्त होना है। ठीक है ना? तो ये बात पे अगर कोई प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है।
हाँ, आवाज़ नहीं आ रही। प्रभु जी नहीं आए। हरे कृष्णा। एक मिनट, हरे मैं जरा कृष्णा। सिम कार्ड स्विच करता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मेरा आवाज आ रहा है अभी सबको? हरे कृष्णा। परफेक्ट। अरे मैं प्रभु डेटा स्विच। यस, परफेक्ट। जी, ओके। कैन यू रिपीट प्लीज? फिर भी हाँ, ब्रेक हो रहा है, आवाज ब्रेक हो रहा अभी ठीक है, आ आवाज रहा है ब्रेक हो आवाज रहा है मेरा? प्रभु जी। ठीक आ रहा है? ओके। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। अभी इम्प्रूव है आवाज? ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। नहीं? ओके, यस प्रभु फाइन जी, फाइन, ब्रेक हो रहा जस्ट अ मिनट। आई मेरा सिम कार्ड में स्विच कर लेता हूँ फिर से। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आ रहा है ठीक मेरा आवाज? अभी आ रहा है। परफेक्ट परफेक्ट, चलेगा, गुड। जी, जस्ट कैन यू रिपीट प्लीज, वो जो आपने 4-5 यस यस, चीजें बताई बिल्कुल अभी? बिल्कुल। ओके ओके ओके, 100% आई विल टेल, ठीक है ना? तो देखो, आई विल अगेन स्टार्ट वन मोर टाइम। हाँ, तो देखो, अभी पहले प्रारंभिक 9 श्लोक जो थे इसमें, ये जो ध्यान योगा के थे, उसमें भगवान ने बेसिक डिटेलिंग किया। अष्टांग योग क्या है, मन के बारे में बताया। इसमें 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक योगारूढ़ रहते हैं। योगारूढ़ लोगों को प्रभु जी, निष्काम वॉइस ब्रेक कर्म हो रहा योगा है। पे पाथ पे थोड़ा दिन रहना है, फिर बाद में जब वो योगारूढ़। ओ कृष्णा, अच्छा। मैं वीडियो बंद करके आई विल ट्राई इन दैट वे। ओके, अभी ठीक आ रहा है थोड़ा? इज इट यस। इम्प्रूव? परफेक्ट, ओके, राइट। तो देखो, ये योगा तो ये 6 चैप्टर के फर्स्ट 9 श्लोका जो थे, उसमें भगवान ने बताया कि ये योगा का मार्ग क्या है। उसके बाद निष्काम कर्म योगा क्या है, उसके 2 श्लोका पहले बताया था, राइट? क्राइटेरियाज ये पाथ के बताया। फिर बाद में टाइप्स ऑफ योगा के बारे में, ये जो निष्काम कर्म योगा के बारे में टाइप्स जो थे उसके बारे में बताया। उसके बाद मन का क्या रोल रहता है उसके बारे में बताया। फिर योगारूढ़ के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग किया। अभी भगवान 10 श्लोका के ऑनवर्ड 6.10 से लेकर 6.32 तक विधि बताएंगे। विधि यानी क्या प्रोसेस है, अ, ये जो ध्यान योग है उसके बारे में। अभी आवाज ठीक आ रहा है प्रभु जी? यस। परफेक्ट। तो अभी 10 से लेकर 32 श्लोका तक भगवान अभी बताएंगे कि विधि क्या है ये मार्ग में, अगर किसी को आगे जाना है। तो अभी तो अभी ये विधि के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, उसको एकांत स्थान में जाके उसका मन आत्मा शरीर को परमेश्वर में लगाना है, ठीक है ना? ये सबसे इम्पोर्टेंट पहला हो गया। उसके बाद उसको मन को नियंत्रित करना है, ठीक है? उसके बाद उसको आकांक्षा छोड़नी है। आकांक्षा यानी क्या? इच्छा जो भी है उसके मन में, डिजायर्स है, वो छोड़ना है। एंजॉयमेंट टेंडेंसी छोड़ना है। और लास्ट वाला संग्रह भाव की इच्छा भी छोड़ना है। संग्रह भाव में सामान पैक करके रखने का, पूरे 1 महीने का ग्रोसरी जैसे हम लोग पैक करके रखते हैं ना, उस हिसाब से। तो ऐसे संग्रह नहीं करके रखना है उसको, ठीक है ना? तो उसी हिसाब से
समझ में आया ना कि ये पाथ पे जिसको आगे जाना है, उसके लिए विधि का स्टार्ट बताते भगवान को, उसको ऐसे करना है, ठीक है ना? एक जगह पे एकांत में बैठ के भगवान के ऊपर ध्यान करना है, और संग्रह नहीं करना है, आकांक्षा नहीं करना है और मन को नियंत्रित करना है, ठीक है ना? तो ये प्रोसेस में एकांत को बहुत महत्व दिया है, ठीक है ना? अ, तो अगर इसको हम भक्ति मार्ग से कंपेयर करेंगे, भक्ति योगा से, तो कंप्लीटली उल्टा है अपना, ठीक है ना? तो अपने वैष्णव सदाचार में संघ के बारे में बहुत महत्व है, राइट? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, राइट? जैसे कुछ-कुछ आप में से कुछ लोग वो सेशन में रहेंगे, साक्षात्कार का सीरीज का जब सेक्शन हुआ था, एबीसीडी के सेक्शन में एसोसिएशन। तो अपने वैष्णव सदाचार, वैष्णव फिलॉसफी में, भक्ति योगा में एसोसिएशन या संघ बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अष्टांग योगा या ध्यान योगा, इसमें एकांत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो बेचारे करेंगे क्या ना, साथ में आएंगे दो, ये जो दो योगी साथ में आएंगे तो क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे? उनके पास कुछ है ही नहीं बात करने के लिए ना। तो वो अगर बात करने का डिसाइड भी करेंगे तो प्रजल्पा ही करते बैठेंगे, क्योंकि उनके पास ना कोई कथा है बात करने के लिए, ना कुछ भगवान का लीला है, ना कुछ है, राइट? तो बहुत ड्राई है फिलॉसफी, वो उनका बहुत ड्राई है, उसमें कुछ रस ही नहीं है, ठीक है ना? तो उस हिसाब से वो लोग अपने मार्ग से भटकना नहीं चाहते, इसलिए वो संग करते नहीं लोगों का, ठीक है ना? अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना? तो उस हिसाब से वहाँ पे करते हैं। लेकिन वैष्णव क्या है, मैं फिर से वीडियो चालू किया, अगर फिर से वॉइस इंटरप्शन होता है तो लेट मी नो, तो मैं अगेन स्विच ऑफ कर देता हूँ वीडियो। तो उस हिसाब से वैष्णव सदाचार में, वैष्णव फिलॉसफी में भगवान का ग्लोरिफिकेशन, भगवान के बारे में बातचीत करना, भगवान भक्तों के साथ एसोसिएशन करना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? और ये, और उसके बाद भक्त समुदाय में ये भी एक है ना, बोधयंत परस्पर कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, राइट? तो भक्त लोग साथ में आके एक दूजे का एसोसिएशन रिलीज करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, संतुष्टि प्राप्ति करते हैं एसोसिएशन से। लेकिन ये जो ध्यान योगी के जो लोग हैं, उन लोगों को एकांत भी पसंद है, ठीक है ना? बात करने के लिए कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे बेचारे बात, ठीक है ना? तो उस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, मन, शरीर, आई मीन शरीर को आत्मा के ध्यान में, परमात्मा के ध्यान में आग बंद करके हमेशा लगे रहते हैं, ठीक है ना? तो ये ऐसे भी है, और ये योगी लोग जो मैंने यहाँ पे बताया, संग्रह भाव नहीं है, तो ऐसे नहीं कि एक योगी गया जंगल में साधना करने के लिए, और अभी उधर कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो बैग भर के मैगी के पैकेट लेके गया। तो ऐसे नहीं रहता है, उस हिसाब से संग्रह नहीं रहता है वहां पे, तो उसको योगी नहीं कहते, ठीक है ना? तो योगी ये थोड़ा अलग रहता है, ठीक है ना? तो कुछ भी संग्रह नहीं रहेगा। तो फिर आगे के सब्सिक्वेंट, तो ये जस्ट एक स्टार्ट हुआ, ये नए थीम का ये स्टार्ट हुआ। आगे जाके फिर भगवान आसन कैसे होना चाहिए, कैसे बैठना है, कैसे फॉलो करना है, उसके बारे में डिटेलिंग करेंगे भगवान। ओके, तो समझा ये फर्स्ट श्लोका, अगर किसको प्रोसेस फॉलो करना है तो उसको ऐसे करना है, ठीक है ना? कैसे करना है, उसको अपना शरीर, मन, आत्मा को भगवान के प्रति सोचने में लगाना है, एकांत में रहना है, उसको बड़ी सावधान से मन को कंट्रोल करना है, सारी आकांक्षाओं को छोड़ना है, एन्जॉयमेंट टेंडेंसी को छोड़ना है, और संग्रह भाव नहीं करना है, ठीक है ना? तो जैसे समझो अगर किसी चिड़िया को खाना डाला, तो वो बेचारी खुद का पेट भरती है, खुद के बच्चे के लिए थोड़ा-सा मुँह में लेके जाती है और खत्म, पेट भर गया, बात खत्म, राइट? लेकिन वो अगर किसी इंसान हो गया तो इंसान पूरा सामान समेट के एक बोरी भर के घर में लेके जाएगा 1 हफ्ते के लिए पूरा, ऐसे। तो वो वाला भाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? आज का पेट भरो और अपने साधना पे लगे रहो, ठीक है ना? तो ये छोड़ना है। तो देखो, कोई बोलेगा कि फिर ये सब चीज़ें सिर्फ़ ध्यान योगी के लिए ही एप्लीकेबल है क्या? तो नहीं है। बेसिकली इसमें से कुछ-कुछ तत्व भक्ति फिलॉसफी के लिए भी अच्छे हैं, वो हमको आत्मसात करने हैं, ठीक है ना? तो उस हिसाब से एकांत तो नहीं है अपने यहाँ पे लिखा है, लेकिन हमको भी आकांक्षा जो है, एन्जॉयमेंट टेंडेंसी है, वो भी हमको छोड़ना है। उसके बाद ये जो क्या बोलते हैं, संग्रह भाव,
तो कुछ हद तक वो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा अगर कोई एंडेवर करता है संग्रह करने के लिए, तो उसको टाइम ही नहीं बचेगा भक्ति करने के लिए, राइट? तो डू द नीडफुल, उस हिसाब से एक भाव होना चाहिए। तो ये श्लोका से हम भी कुछ सीख सकते हैं, राइट? तो उस हिसाब से हम भी अ, अपने निजी जीवन में भक्ति प्रोसेस में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, राइट? उसके बाद हम थोड़ा-सा परपट भी पढ़ेंगे, तो जस्ट तो आई मीन ऑलरेडी वो कवर कर दिया मैंने अभी। ओके, वी विल रीड परपट आल्सो नाउ इन दिस श्लोका। बहुत अच्छी-अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें प्रभुपाद ने यहाँ पे बताई है ये श्लोका में। ओके, मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ता हूँ, ये ना हिंदी पढ़ना बहुत डिफिकल्ट जाता है, आई मीन वो ग्रास्प भी नहीं होता है कभी-कभार। Okay, so Krishna is realized in different degrees as Brahman, Paramatma and Supreme Personality of Godhead. तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कुछ दिनों पहले, 3 स्तर होते हैं भगवान को समझने के, राइट? उसमें पहला स्तर होता है ब्रह्मन रियलाइजेशन, राइट? कि ये ब्रह्मन रियलाइजेशन यानी क्या? ब्रह्म ज्योति वाला रियलाइजेशन, भगवान एक लाइट है, काइंड ऑफ जो भी है फिलॉसफी, राइट? तो भगवान का जो दिव्य इफल्जेंस है, भगवान का जो शरीर का जो इफल्जेंस है, उसको लोग उस पे ही फोकस करते हैं कुछ लोग, और उसको ही सब कुछ समझ देते हैं, ठीक है ना? ऐसे है, वो एक लेवल का अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद का अंडरस्टैंडिंग है परमात्मा, कि हर एक शरीर में भगवान का एक अंश है, परमात्मा रूपी, ये एक रियलाइजेशन है। तो ये जो ध्यान योगी है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो कुछ प्रारंभिक श्लोका में, तो इन लोगों के दो मेन फोकस रहते हैं, राइट? एक तो ये पर्सन क्या करता है, एक ब्रह्मन पे रहता है, यानी ये भगवान एक लाइट है, उसके ऊपर फोकस करके करता है, नहीं तो भगवान एक परमात्मा है, इस हिसाब से वो ध्यान करते रहता है, ठीक है ना? तो ये दो चीजों पे मेनली वो फोकस करते हैं। और तीसरा उसके ऊपर का एक अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान एक पर्सनल फॉर्म है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, राइट? तो भगवान एक पर्सनल फॉर्म है, ऐसे नहीं कि भगवान एक लाइट है और काइंड ऑफ ऐसे कुछ नहीं है। तो भगवान का भी एक दिव्य फॉर्म है, जैसे कृष्ण भगवान ही स्वयं भगवान है। तो ऐसे फॉर्म अगर किसी को समझ में आए तो उसके साथ वो आदान प्रदान कर पाएगा, राइट? भक्ति मार्ग, भक्ति पूर्वक आदान प्रदान करेगा, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग है। Krishna consciousness means concisely to be always engaged in transcendental loving service of the Lord. तो एक भक्त है जिसको पता है कि भगवान एक फॉर्म है, भगवान का एक शरीर है, भगवान कृष्ण भगवान है, ऐसे अगर जिसको समझेगा तो वो क्या करेगा? भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करेगा। But those who are attached to impersonal Brahman or localized super soul are also partially Krishna conscious, because impersonal Brahman is the spiritual ray of Krishna and the super soul is all pervading partial expansion of Krishna. तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बताते हैं? तो ये जो कोई भी व्यक्ति ये वाला जो प्रोसेस फॉलो कर रहा है ध्यान योगा का, तो वो भी पार्शियली भक्त ही बोल सकते हैं उसको, आधा भक्त बोल सकते हैं, पार्शियल। क्योंकि क्यों पार्शियल बता बोल सकते हैं इसको? क्योंकि ये जो सुपर सोल है, ब्रह्मन है, ये भी भगवान का ही है, करेक्ट ना? आई मीन ये भी भगवान का ही एक्सपेंशन है, राइट ना? तो ये जो इम्पर्सनल ब्राह्मण है, जो बोलते हैं कि भगवान एक लाइट है, दिव्य ज्योति है, या कोई लोग बोलता है कि भगवान एक सुपर सोल है, सिर्फ परमात्मा है, उसके आगे कुछ ही नहीं है। तो ये भी भगवान का ही है, यानी भगवान ही खुद को एक्सपैंड करके हर एक पर्सन के अंदर एज अ परमात्मा रुकते हैं, राइट? तो ये लेवल का अंडरस्टैंडिंग जिसको है, वो इन अ वे भक्ति ही कर रहा है, लेकिन बहुत कम स्तर की भक्ति कर रहा है, राइट? तो कोई प्रगतिशील भक्त किसको बोलेंगे? कि जो समझता है कि भगवान एक फॉर्म है और भगवान की सेवा करता है, भक्ति करता है, ऐसे। तो कुछ हद तक ये लोग भी जो ये ध्यान योगा के पाथ में है, वो भी भक्ति ही कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं, राइट? Thus, the impersonalist and meditator is also indirectly Krishna conscious. A directly Krishna conscious person is the topmost transcendentalist, because such a devotee knows
व्हाट इज मीन्ड बाय ब्राह्मण एंड परमात्मा। तो जो सच्चा भक्त है उसको पता है कि ब्राह्मण क्या है, परमात्मा क्या है, उसको पता है। और उसको ये भी पता है कि अगला स्तर क्या है, कि ये दो चीजें किससे आती है, भगवान से आती है, राइट ना। अभी ये जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म ज्योति है, तो वो किधर से तो आती रहेगी ना, कुछ तो सोर्स रहेगा ना। अगर घर में, आप घर में रात का समय है, घर में एंट्री करते तो वहां पे उजाला है, तो तो एक होशियार व्यक्ति को क्या समझ में आएगा, इधर उजाला है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है और बल्ब है, राइट ना। तो फिर कोई व्यक्ति सिर्फ वो लाइट को सब कुछ मान देगा, ये बुद्धिमत्ता नहीं हुआ, राइट ना। तो वो ट्राई करेगा कि ये लाइट का सोर्स क्या है। अच्छा, ये लाइट का सोर्स क्या है, ये बल्ब है। ये बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, उसका सोर्स क्या है, अच्छा पावर हाउस है कहाँ पे। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या वहां पे ही नहीं रुकेगा कि ये लाइट ही सब कुछ है, वाह, ये लाइट ही सब कुछ है, वाह, नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा कि लाइट का सोर्स क्या है भाई, ये भी सोचेगा, करेक्ट ना। तो फिर एक भक्त को पता है कि ये लाइट का सोर्स क्या है, भगवान है, राइट। तो उस हिसाब से भक्त श्रेष्ठ है, ऐसे यहाँ पे बताया। So his knowledge of the absolute truth is perfect, whereas the imperfect and meditative yogi are imperfectly Krishna conscious. Imperfect क्यों है, ये जो मेडिटेशन वाले हैं उनको उच्च नहीं, परफेक्ट नहीं बताया, क्योंकि वो ब्रह्म ज्योति के स्तर पे रुके, उसके आगे जा ही नहीं रहे, वो सोच ही नहीं रहे ये ब्रह्म ज्योति कहाँ से आ रही है, वो सोच ही नहीं रहे, ठीक है ना। Nevertheless, all of these are instructed herewith to be constantly engaged in their particular pursuit so that they may come to the highest perfection sooner or later. ठीक है, उनको करना है, भगवान ने पाथ दिया, करो। लेकिन कुछ दिनों की बात है, वो ये पाथ में आ जाएंगे भगवान के सेवा में। The first business of a transcendentalist is to keep the mind always on Krishna. One should always think of Krishna and not forget him even for a moment. ठीक है ना। तो ये ट्रांसेंडेंटली जो है, ये जो ध्यान योगी है, वो क्या करते हैं, मन में हमेशा ये जो ब्रह्म ज्योति उसके बारे में सोचते रहते हैं, परमात्मा के बारे में सोचते रहते हैं। तो एक भक्त को हमेशा भगवान के बारे में सोचना है और कभी उनको भूलना नहीं है, ठीक है ना। ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ठीक है ना। हमेशा सोचते रहना है और कभी भूलना नहीं है, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड ऑन द सुप्रीम इज कॉल्ड समाधि और ट्रांस। तो भगवान पे अगर वो कंसंट्रेट करेंगे परमात्मा भाव से या ब्राह्मण भाव से, तो वो समाधि भाव में जाएंगे, ऐसे यहाँ पे लिखा है। इन ऑर्डर टू कॉन्सेंट्रेट द माइंड वन शुड ऑलवेज रिमेन इन द सेक्लूजन एंड अवॉइड डिस्टर्बेंस बाय एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि उनको सेक्लूजन में, एकांत में जाना है, ऐसे। ही शुड वेरी केयरफुल टू एक्सेप्ट फेवरेबल एंड रिजेक्ट अनफेवरेबल कंडीशन दैट अफेक्ट हिज रियलाइजेशन। तो उसको हमेशा फेवरेबल जो है उसके मार्ग के लिए जो अनुकूल है वो एक्सेप्ट करना है, जो प्रतिकूल है, अनफेवरेबल है, वो छोड़ना है। एंड इन परफेक्ट डिटर्मिनेशन ही शुड नॉट हैंकर आफ्टर अननेसेसरी मटेरियल थिंग्स। तो उसको जो भी मटेरियल चीज है उसके प्रति हैंकरिंग नहीं करना है, ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। All these perfections and precautions are perfectly executed when one is directly in Krishna conscious, because direct Krishna conscious means self। तो देखो, ये जब ये सारी जो चीजें हम लोगों ने ऊपर देखी देखी, ये भक्ति में एनीवेज आ जाती है, समझा। तो उसके बारे में अभी यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं। सो ऑल दिस, एक मिनट, हाँ। So all these perfections and precautions are perfectly executed when one is directly in Krishna consciousness. Okay, because Krishna consciousness means self-abnegation, wherein there is very little chance for material possession, right? तो देखो, अगर व्यक्ति कोई भक्ति में रहेगा तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे बताई है ना, तो एनीवेज फॉलो हो जाती है, ठीक है ना। तो एक भक्त हमेशा भगवान के सेवा में लगे रहेगा, तो फिर वो अच्छे एसोसिएशन में रहेगा। तो इन अ वे वो बुरी लोगों से दूर रहा, बुरी लोगों से दूर रहा, एकांत में रहा, ऐसे हो गया काइंड ऑफ, ठीक है ना। तो भक्तों के समुदाय में रहेगा तो प्रोटेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया है कि
उसका माइंड, बॉडी, सेल्फ हमेशा भगवान में रहेगा। तो कोई एक भक्त हमेशा भगवान की भक्ति करेगा, तो वो तन, मन, धन अपने मन से, शरीर से हमेशा भगवान की सेवा में ही रहेगा। तो ये भी इंक्लूडेड होगा इसमें। उसके बाद एक भक्त कोई डिजायर नहीं करता, करेक्ट ना? उसका डिजायर क्या रहता है? हमेशा भगवान की सेवा। मटेरियलिस्टिक डिजायर उसका कभी नहीं रहेगा, करेक्ट ना? तो इन अ वे भक्ति योग का मार्ग में ये एनीवेज हो गया है, ठीक है ना? उसके बाद कोई भक्त पॉजेसिव नहीं रहता है, आई मीन ये मुझे चाहिए, ये मेरे एंजॉयमेंट के लिए चाहिए, ये मेरे एंजॉयमेंट के लिए चाहिए। हर एक चीज वो जो एक्सेप्ट करता है, वो भगवान के सेवा के लिए एक्सेप्ट करता है। तो इन अ वे उसने ये भी फॉलो ही कर लिया, ठीक है ना? और ये सब जो भी चीज फॉलो करता है, वो समाधि स्टेज में जाता है, राइट? ये मार्ग में, ध्यान योगा के मार्ग में। तो अगर कोई भक्ति योगा करेगा, तो वो भी यही लेवल पे जा रहा है, यही अचीवमेंट कर रहा है, राइट? समाधि प्राप्त करना यानी क्या? उच्चतम लेवल प्राप्त करना भगवान के ध्यान में, एक ध्यान योगा के पाथ के लिए। लेकिन भक्ति योगा के पाथ के लिए उच्चतम स्थिति क्या है? कि वो हमेशा भगवान के सेवा में रहेगा। तो इन अ वे वो उसको समाधि प्राप्त हो गई, हमेशा वो भगवान के सेवा में लगा रहेगा करके, ठीक है ना? तो बेसिकली दोनों भी मार्ग है, जो भक्ति योग है और ध्यान योगा है, ये सेम ही है, लेकिन भक्ति योग थोड़ा-सा आसान है, व्हेयरएज़ ध्यान योग थोड़ा-सा डिफिकल्ट है, राइट? तो दोनों चीज़ें इन अ वे सेम ही है। उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग श्लोका आता है आगे, वो में अभी पढ़ते हैं हम लोग। सो श्रील रूप टाइम, हाँ, टाइम है अपने पास। तो श्री रूप गोस्वामी यहाँ पे क्या बताते हैं? अनासक्तस्य विषयान् यतारम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। तो ये श्लोका के क्या अर्थ है? अनासक्तस्य विषयान्, ठीक है ना? जो डिवोटी है, वो ये जो विषय भाव है उससे अनासक्त रहता है, उससे आसक्त नहीं रहता है। यथारम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे अ, युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो जो भी भगवान के सेवा के लिए अच्छा है, वो एक्सेप्ट करता है। जो भी भगवान के सेवा के लिए अच्छा नहीं, उसको क्या करता है? त्याग कर देता है, ठीक है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? युक्त वैराग्य बोलते हैं। युक्त वैराग्य यानी क्या? वो व्यक्ति वैरागी ही है, जो भी चीज़ एक्सेप्ट करेगा, वो खुद के प्लेज़र के लिए नहीं करेगा। तो उसको वैरागी ही बोलेंगे, करेक्ट ना? एम आई करेक्ट इन अंडरस्टैंडिंग? जो कोई व्यक्ति खुद के एन्जॉयमेंट के लिए कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, जो भी एक्सेप्ट करेगा वो भगवान के प्लेज़र के लिए करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? वैरागी ही बोलेंगे ना। तो ये युक्त वैराग्य का डेफिनेशन है, जो कुछ भी रहेगा वो भगवान के सेवा के लिए रहेगा। आगे क्या है देखो बताते हैं, प्रपंचिकत प्रपंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिर परित्यागो वैराग्यम फल्गु उच्यते। तो अभी फल्गु वैराग्य किसके बारे में, किसको कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे, तो आई विल रीड द ट्रांसलेशन। ये हिंदी में पढ़ता हूँ तो थोड़ा-सा आपको ईज़ी हो जाएगा। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व से ऊपर होता है, ठीक है ना? तो जो व्यक्ति कोई भी चीज़ से आसक्त नहीं होगा, भगवान के संबंध में जो भी चीज़ है उसको स्वीकार करेगा और उसका परिग्रहत्व से ऊपर यानी सामग्री, परिग्रह यानी क्या? सब संचय करके उसके ऊपर रहता है। ये एक चीज़ हो गया है जिसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण के संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता है। तो दूसरा एक सिनेरियो यहाँ पे बताया कि जो व्यक्ति कोई भी वस्तु, मुझे नहीं चाहिए ये, कोई भी वस्तु मिला, मुझे नहीं चाहिए वो, मुझे नहीं चाहिए वो, त्याग, 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 त्याग। तो एक इसको क्या कहेंगे? हर एक चीज़ का त्याग करेंगे, उसको क्या कहेंगे? फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य यानी क्या? अपूर्ण वैराग्य। वैराग्य जो कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना? तो वैराग्य कैसे होना चाहिए? एक्सेप्ट करो एंड यूज इट इन कृष्णा सर्विस, ठीक है ना? तो उसको क्या कहते हैं? युक्त वैराग्य। समझा आपको सब लोगों को युक्त वैराग्य किसको कहते हैं? एक्सेप्ट इट एंड यूज इट इन कृष्णा सर्विस। ये एक वन सिनेरियो है। और दूसरा सिनेरियो क्या है? फल्गु वैराग्य। सिर्फ त्याग देना है, त्याग देना है, त्याग देना है, त्याग देना है। नहीं, त्यागना नहीं है, उसका इस्तेमाल भगवान के सेवा में करना है। कुछ भी छोड़ना नहीं है भक्ति में, सबको लेके भगवान के सेवा में लगाना है। इसीलिए बोलते हैं कि भक्ति मार्ग थोड़ा-सा प्रैक्टिकली आसान है, ठीक है ना? समझा आपको सब लोगों को?
तो शास्त्र में एक थर्ड कैंटो आता है भागवतम का, उसमें ये आज के श्लोका का थीम समझाने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद उसमें, राइट? तो तो देखो थीम क्या है ये इसका कि जो व्यक्ति ध्यान योग पे पथ पे है, उसके क्या एम रहते हैं, कोई बताना चाहेगा? 2 एम्स मैंने बताए थे। क्या रहते हैं 2 एम उसके? यस, गुड साइलेंस। सब सो गए। यस, तो ये ध्यान योगा का बताइए 2 गंतव्य स्थान या 2 चीजें रहती है, या कोई एक बताइए कि वो क्या करते क्या है? हाँ, एकांत में ध्यान करना है। राइट, राइट। किसके ऊपर ध्यान करते हैं? ब्रह्मन लाइट ज्योति। परफेक्ट, वेरी गुड प्रशांत प्रभु। थैंक यू, परमात्मा रियलाइजेशन, वेरी गुड, थैंक यू। तो सही है। तो ये ये जो ध्यान सॉरी ये जो ध्यान योगा का व्यक्ति है, वो क्या करेगा? आत्मा के ऊपर फोकस करेगा, परमात्मा के ऊपर फोकस करेगा, और जो ब्राह्मण रियलाइजेशन है उसके स्तर पे रहेगा, ठीक है ना? और एक भक्त क्या है, उसके ऊपर का लेवल है कि भगवान एक फॉर्म है और उनसे प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करेगा भक्ति का। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है ये अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, ठीक है ना? तो एग्जाम्पल ऐसे है, समझो आपके सामने एक आई जस्ट सी द टाइम कितना है अपने पास। ओके, तो आपके सामने समझो कप ऑफ मिल्क दिया, राइट? तो आप क्या करेंगे? आंखों से उसको देखेंगे। ओके, अच्छा, मिल्क इज व्हाइट। लगता है थोड़ा सा डाइल्यूट है, थोड़ा सा गाढ़ा है। ओके, समझा आंखों से। तो आपने एक्सपीरियंस किया आंखों से दूध कैसे है करके, राइट? उसके बाद आपने हाथ से उसको टच किया। ओ अच्छा, ये थोड़ा सा लिक्विड है, थोड़ा सा गाढ़ा भी है, ये थोड़ा ठंडा लग रहा है। उस हिसाब से आपने टच किया। कान से उसके बारे में सुनेंगे, दूध के बारे में, राइट? कान से, या उसको डालने टाइम आवाज सुनेंगे उसका। उसके बाद नाक से उसका सुगंध लेंगे। वाओ! ये थोड़ा स्वीट लग रहा है, मस्त है, वाओ, वाओ, राइट। तो कोई मुझे बताएगा कि ये 4 चीज़ें करने के बाद कोई कंप्लीट एडवांटेज ले पाया दूध का? दूध का जो फ़ायदा है, वो कोई ले पाया क्या? कंप्लीट एडवांटेज ले पाया क्या इस 4 चीज़ों से? बेनिफिट मिला किसको? अरे मिला ना, क्या बात कर रहे हैं? आपको नहीं दिखा ना देखा दूध? सिर्फ। कुछ भी क्या? हाँ, फिर देखा ना तो फ़ायदा हुआ ना, हाथ से टच किया ना। तो देखो, तो ये जो बेनिफिट मिला, ये कैसे मिला? पार्शियल बेनिफिट मिला। आई एम सॉरी, मैं जस्ट टेस्ट कर रहा था आप लोगों को। तो ये बेनिफिट कैसे मिला आपको? पार्शियल मिला, आधा-अधूरा मिला, राइट? तो वही हिसाब से ये लोग जो मेडिटेटर है ना, ये लोग भगवान का ना पार्शियल एडवांटेज ले रहे हैं। भगवान का जो एक्चुअल पोटेंसी है, उसका थोड़ा-सा ही अनुभूति ले रहे हैं वो। तो किसी को अगर दूध का कंप्लीट बेनिफिट लेना है तो उसको क्या करना चाहिए? किसी को पीना अगर चाहिए, दूध पीना चाहिए। स दूध पीना चाहिए। हाँ, पीना चाहिए, करेक्ट ना? तो अगर कोई दूध पिएगा तभी मज़ा आएगा ना उसको, वॉव! कितना स्वीट दूध है। ऐसे इस हिसाब से। तो अगर किसी को कंप्लीट बेनिफिट लेना है भगवान का, राइट? तो उसको अगर कंप्लीट बेनिफिट लेना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? शास्त्र बताते हैं कि उसको भक्ति में लगना है, ठीक है ना? तो ये मेडिटेटर्स है, ये लोग जो ध्यान योग, ज्ञान योग के पथ पे है ना, वो लोग भगवान का पार्शियल एडवांटेज ही ले रहे। परमात्मा के लेवल का एक्सपीरियंस ले रहे, या ब्रह्मन रियलाइजेशन का एक्सपीरियंस ले रहे, राइट? तो एक भक्ति योगी है, वो भगवान का फुल एडवांटेज लेता है बाय वर्शिपिंग हिम, बाय एसोसिएटिंग विथ हिम, उनका दर्शन लेके, उनको भोगा लगा के, राइट? तो फुल एडवांटेज लेना चाहिए, कंसिडरिंग भगवान एज अ पर्सनैलिटी। भगवान एक फॉर्म है, भगवान एक शरीर है, उस हिसाब से, राइट?
और ये ब्राह्मण लोग सिर्फ इफल्जेंस का एक्सपीरियंस करते हैं। तो इन अ वे इससे क्या कहते हैं कि भक्ति योगापात का व्यक्ति जो है ना वो मैक्सिमम पोटेंसी एक्वायर कर रहा है भगवान का। तो ये दूध जो है वो भक्ति योगी पी रहा है, राइट, एज इफ वो पूरा एडवांटेज ले रहा है ये प्रोसेस का, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो इस बात पे व्यक्ति है वो भी भक्ति योगा ही कर रहा है, लेकिन थोड़ा लिमिटेड एक्सटेंड में कर रहा है, ऐसे हम लोगों ने देखा। तो उसका वो तो समझा। तो समझो कोई भक्ति योग कर रहा है, तो आपको क्या लग रहा है जो व्यक्ति भक्ति योग कर रहा है वो तो फिर इन शॉर्ट ज्ञान योगा ध्यान योगा तो कर ही रहा है। एम आई करेक्ट इन अंडरस्टैंडिंग? करेक्ट ना? जो भक्ति योग कर रहा है तो वो इन शॉर्ट क्या कर रहा है? ध्यान योग भी पूरा कर रहा है, ज्ञान योग भी कर रहा है, करेक्ट ना? और भक्ति भी कर रहा है, क्योंकि भक्ति योगा टॉप लेवल अंडरस्टैंडिंग है, उसमें परमात्मा भी आ गया, उसमें ब्रह्मन भी आ गया, करेक्ट ना? तो जो भक्ति योगा कर रहा है वो सारी चीजें कर रहा है, राइट, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर? सबको समझ में आया? भगवान की सेवा कर रहा है इसका मतलब भगवान की इफल्जेंस का भी सेवा कर रहा है, भगवान का सेवा कर रहा है इसका मतलब भगवान परमात्मा रूप में है तो उनका भी सेवा कर रहा है, राइट ना? तो इन शॉर्ट जो भक्ति योग कर रहा है वो तो ध्यान योग और ज्ञान योग भी कर रहा है, सिंपल है, राइट। तो सेक्लूजन में जाने का जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना? जो भी है भगवान के सेवा में लगाओ, ठीक है। तो ये बेसिकली थीम स्टार्ट हो रहा है अपना यहाँ पे। भगवान बता रहे हैं कि अगर किसको ध्यान योगा करना है तो कैसे करना है। तो आज के श्लोक में हम लोगों ने देखा इसको मन तन धन, मन से ध्यान से सेक्लूजन में जाके परमात्मा के ऊपर फोकस करना है। उसको कुछ भी चीज एक्वायर नहीं करनी है, पोजेशन नहीं करना है, और उसको आसक्ति नहीं दिखाना है इंद्रिय तृप्ति का, ठीक है। तो इस हिसाब से दिस इज फर्स्ट श्लोका, जहाँ पे ध्यान योगा किसको प्रैक्टिस करना है तो ऐसे कर सकता है, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। किसी कुछ प्रश्न रहेगा तो वी कैन टेक। तो भक्ति योगा सबसे आसान है। भक्ति योगा करेंगे तो ज्ञान योगा भी होगा, ध्यान योगा भी होगा, सब हो जाएगा, जंगल में जाने का जरूरत नहीं, ठीक है। मन को नियंत्रित करना पड़ेगा, तो वो इजी है। अगर आप भगवान के सेवा में लगेंगे तो मन अपने आप नियंत्रित हो जाएगा, राइट। ऐसे भगवान का भोग लगाओ, भगवान का प्रसाद खाओ, भगवान का कीर्तन करो, फिर बाद में ये मटेरियलिस्टिक चीजें करने के लिए वक्त ही नहीं रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट आप भक्ति में अगर रूढ़ हो जाओगे तो इन अ वे एज इफ आपने समाधि ही प्राप्त कर लिया, ऐसे बोल सकते हैं करके, करेक्ट। किसी को कुछ प्रश्न है इस पे? आगे के श्लोका में भगवान बताएंगे कैसे बैठना है, किधर बैठना है, क्या करना है, उस हिसाब से अभी डिटेलिंग करेंगे भगवान 23rd श्लोका तक। ओके, नो प्रॉब्लम। आई थिंक सब लोग को समझ में आया इधर, प्रभु या जी कुछ एक भी नहीं समझ में आया? क्वेश्चन था। यस हरे प्रभु जी, कृष्णा बोलिए ना। प्रभु जी, हमने जैसा यस यस, फलुगी वैराग्य में बोला कि हर चीज को त्याग करना है, करेक्ट वैराग्य में बोला कि जो भी कुछ है भगवान की सेवा में लगाना है, करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। युक्त वैराग्य में क्या है फिर? तो दो है यहाँ पे। अनासक्तस्य विषयान यथारमुपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो जो फेवरेबल है वो एक्सेप्ट करना है, जो अनफेवरेबल है वो रिजेक्ट करना है, ठीक है ना। फेवरेबल क्या है भक्ति के लिए? भक्तों का संग, तो वो आपको पकड़ना है। अनफेवरेबल क्या है? नॉन डिवोटी, जो लोग मटेरियलिस्टिक लोग हैं, उनका एसोसिएशन नहीं करना है। एक्सेप्टिंग फेवरेबल, रिजेक्टिंग विच इज नॉट फेवरेबल, ठीक है ना। तो अगर ये चीज कोई करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? युक्त वैराग्य बोलेंगे, ठीक है। ठीक और है, जो ठीक है। विषय 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 है, यानी जो सेंस एंजॉयमेंट है, उसके प्रति आसक्ति नहीं करना है, ठीक है ना। और जो भी कृष्ण के संबंध में है, जो भी है वो कृष्ण के संबंध में होना चाहिए, जो भी आपके पास है उस हिसाब से। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य, तो इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। और ये तो अच्छा ही है, हमको करना है। और उसका अपोजिट क्या है? फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य यानी क्या? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ त्यागना त्यागना त्यागना। नहीं, भक्ति योगा में सब त्यागना नहीं है, सब जोड़ना है भगवान के सेवा में, है ना। तो भक्ति ओके, ओके। बात में आपको किसी ने कुछ बोला क्या त्यागना? कुछ भी नहीं त्यागना है।
सारी चीजें सिर्फ कनेक्ट करनी है। जैसे बहुत सारे जीरो है आपके पास, उसको सिर्फ एक ऐड करना है हर एक जीरो के सामने। इट्स लाइक एडिंग कृष्णा इन वॉट एवर थिंग्स दैट यू आर डूइंग। क्लियर? यस यस, हरे हरे कृष्णा। ओके, सो आई थिंक हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, कैसे ये ध्यान योगा का प्रैक्टिस आगे करेंगे। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।